नमस्कार मित्रों, द शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौरसिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की 5वीं क्लास है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्रीवियस क्लास को रिवाइज ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो के अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा किससे संबंधित थे। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। राजा रवि वर्मा चित्रकारी से संबंधित थे। अभी देखा गया है दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं इसमें क्षेत्रीय क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, है ना। तो उस हिसाब से आज हमने टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। यहाँ पे देखें तो हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है। दोस्तों, इसका चित्रात्मक वर्णन जो किया है वो राजा रवि वर्मा द्वारा किया गया है। याद कर लेना, हंस दमयंती किसकी चित्रित कला है, राजा रवि वर्मा की। अगला है, अंजोली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। दोस्तों, इसका सही आंसर है चित्रकारी में। अंजोली एला मेनन ने चित्रकारी में ख्याति प्राप्त की है। ठीक है, अगला है, मिलान करना है हमें। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। आप सभी को पता है कि जो वर्गीस कुरियन है ये दुग्ध कार्यक्रम से संबंधित थे, तो चौथे का वी होने वाला है। आप सभी को उमा शर्मा के बारे में ज़रूर पता होगा। उमा शर्मा जो है ये कथक की नृत्यांगना है ना। तो हमें दो मिल गए हैं, यहाँ से हम वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि चौथे नंबर पे बी आना चाहिए और तीसरे नंबर पर ए आना चाहिए। देखते हैं, देखिए ये आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। बाकी अब हम और चेक कर लेते हैं कि पहले का सी होना चाहिए। बीनू वांकड़ क्रिकेट से संबंधित हैं और सुनील मित्तल जी हैं दूर संचार से, है ना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, फिर से हमें कूट मिलान करना है। तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप राजा रवि वर्मा के बारे में जान ही चुके हैं, ये कौन है, चित्रकार। तो तीसरे नंबर पर ए होना चाहिए, सबसे ये इसी में है, तो आंसर तो हमें यहीं से मिल गया। बाकी और हम मिलान कर लेते हैं दोस्तों। वसीम जाफ़र जो हैं ये क्रिकेटर हैं, तो दूसरे नंबर पर डी होना चाहिए, बिल्कुल यही है। राहुल गांधी जो हैं ये राजनीति से संबंधित हैं, तो ये चौथे का बी होना चाहिए। ठीक है ना, तो आंसर हमें यहीं से मिल गया। क्लियर है ना। चलिए अगला है, फिर से मिलान करने का आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया गया है हरि प्रसाद चौरसिया का। ये जो हरि प्रसाद चौरसिया का है दोस्तों, में बहुत बार और बहुत सारे एग्जाम्स में देखा गया है कि इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, ये एक प्रमुख बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ए होना चाहिए और तीसरे में केवल है, तो आंसर तो हमें यहाँ से मिल जाता है। बाकी एक और देखते हैं, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, यानी चौथे पर डी होना चाहिए। तो आंसर तो यही हमें मिल गया है। एक और मैं आपको बता दूँ, गौरी शंकर देवीलाल ये अपने संबंधित हैं कथक से, कथक के नृत्य से। और एम.एफ. हुसैन जो हैं ये चित्रकला से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको फिर से याद कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। देखिए आप देखें दोस्तों कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार का जन्मदाता माना जाता है, तो ये तो है ही हैं। रवि शंकर भी हैं। आगे देखते हैं, विलायत अली खां भी सितार से संबंधित हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं ये सरोद वादक हैं, है ना, ये सरोद वादक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सितार जो होता है वो बीड़ा में 3 तार लगा के बनाया जाता है। अब शायद 7 या 8 तार भी लगा दिए जाते हैं।
पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिवादक हैं? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, इसकी ट्रिक भी बताई थी कि शाह और शाह, और यहाँ पर आपको संतूर वादक मैंने कल आपको बताया था कि शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर बजाते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। अगला है वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता प्राप्त की है? दोस्तों इसका सही आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद बजाने में निपुणता प्राप्त की है। क्लियर है? आगे देखते हैं, अमजद अली खान सरोद वादक। अगला है एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? दोस्तों एन राजम ने वायलिन बजाने के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। देखो पूरे तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट में एन होता है वो वायलिन से संबंधित होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र यहूदी मेनुहिन से संबंधित है? देखो यहाँ पर भी ना अंत में है, तो मैंने आपको बताया था कि अक्सर, सभी तो नहीं लेकिन अक्सर ऐसे आते हैं, ये वायलिन से संबंधित हैं। यहूदी मेनुहिन वायलिन से संबंधित हैं। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है। देखिए वोकल यानी जो गाया जाता था, जिसमें छंद और कविताएं होती थी, जो ध्रुपद इसका सही आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के साथ विख्यात हैं? देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बांसुरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। अगला है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? दोस्तों बिस्मिल्लाह खान शहनाई से जुड़े हुए हैं। सही आंसर है इनका बिस्मिल्लाह खान का शहनाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, फिर से मिलान करने के लिए आ गया है और आसान है। देखिए आप देखें गौर से, तो यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन हैं, यहाँ पर जो मल्लिकार्जुन हैं, ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं, है ना। तो दूसरे नंबर पर 3 आना चाहिए, यानी आंसर तो हमें यहाँ से मिल जाता है। बाकी अब हम और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अशद अली खान वीणा से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान जो हैं इनका संबंध हो जाएगा वायलिन से, और टी.एन. कृष्णन जो हैं ये शहनाई से संबंधित हो जाएंगे, है ना। इसका ये आंसर होने वाला है। एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक, इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, है ना। तो अभी आपको बताया था मैंने कि बिस्मिल्लाह खां का क्वेश्चन तो पहले ही आया था, इससे पहले, है ना। शहनाई वादक थे ये, तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां यानी तीसरे पे पहला होना चाहिए। यहाँ से एलिमिनेट हम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगी शहनाई वादक, यानी तीसरे पर ये होना चाहिए। तो इसका आंसर ये होने वाला है। सॉरी, मैंने तीसरा बताया था अभी पहले, ये है लास्ट वाला, है ना, दूसरा नंबर वाला। ठीक है, और देखेंगे तो कृष्णन के लिए अभी मैंने आपको एक याद बताया था कि ना अंत में होता है तो वो वायलिन से संबंधित होते हैं, तो चौथे का 2 होना चाहिए। तो ये 2 हमें मिल गया, तो आंसर तो यही हो गया। अशद अली खां जो है ये वीणा से संबंधित है, और मल्लिकार्जुन का मैंने आपको पहले ही बताया था शास्त्रीय संगीत से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो बंगाल शैली का अग्रदूत जो है वो अवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। अगला है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मधुबनी शैली, किशनगढ़ शैली और बनी ठनी, ये तीनों शैलियाँ जो हैं बिहार में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिट्टी के दीवार पर कुछ चित्र अंकित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगला है, टिप्पानी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ध्यान रखना कि टिप्पानी जो क्या है वो लोक नृत्य है, और ये है दोस्तों गुजरात का। एक यहाँ पे और बता दूं मैं, टप्पा भी होता है, टिप्पा नहीं टप्पा, और टप्पा संबंधित होता है पंजाब से। किससे? पंजाब से। अगला है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? यहाँ आप ओडिसी से ही समझ सकते हैं कि ओडिशा की होनी चाहिए। अगला है, संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वही क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों। तो संयुक्ता पाणिग्रही जो हैं इनका इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये ओडिसी से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्रही। निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है?
प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना हैं? इसका सही आंसर है सोनल मानसिंह, और ये ओडिसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह ओडिसी से जुड़ी हुई हैं, और इसके साथ साथ ये अन्य शास्त्रीय नृत्य भी करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर है सोनल मानसिंह। अगला है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्न में से कहाँ हुआ है? मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। साथ में एक और आता है केरल का, कथकली। क्या आता है? कथकली केरल का आता है। ठीक है, अगला है, फिर से मेल करना है, तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि गलत कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको बताया गया है केरल का क्या है? कथकली या मोहिनीअट्टम, ना कि करगम। तो ये यहाँ पर गलत आंसर होने वाला है। गुजरात का गरबा सही है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का जटन सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये जो करगम है, ये बता दूं मैं, ये तमिलनाडु का है। TN तमिलनाडु का है करगम। ठीक है, चलिए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है, वही क्वेश्चन आ गया है। तो करगम अभी आपको बताया मैंने कहाँ का है, तमिलनाडु का। आगे बढ़ते हैं, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का। रिपीट हो गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? तो सितारा देवी जो है ये भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। वहाँ की लीला सैमसन, सोनल मानसिंह और गीता रामचंद्रन, ये सभी लोग भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोनल मानसिंह का मैंने बताया था कि ये ओडिसी के साथ साथ अन्य और भी करती हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? तो ये जो गरबा है ये लोक नृत्य है गुजरात का। ठीक है, ये लोक नृत्य है। बाकी ये कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम ये केरल का है। ये करेले की कथकली यानी केरल का ये भी है, और मणिपुरी ये मणिपुर का है। ये शास्त्रीय नृत्य हैं। फिर से मैच करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है, यानी पहले पे 4 होना चाहिए, यही आंसर है। बाकी और देख लेते हैं, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई मतलब आंध्र प्रदेश, तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। कथकली केरल का है, तो ये दूसरा, और ओडिसी उड़ीसा का तो पहला। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है तो आप देखेंगे यहाँ पर कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? मैंने बताया। कच्ची पूड़ी कब कहाँ खाई? आंध्र प्रदेश में, तो ये तो आंध्र प्रदेश का है, गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम आपको बताया था तमिलनाडु का है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखें तो आप देख सकते हैं कथक जो है ये तमिलनाडु का ना होकर कहाँ का है? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का है या उत्तर प्रदेश। हाँ, कथकली जो है वो केरल का है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? C। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी अंधेरे में खाई, ये सही है। ओडिसी उड़ीसा का है, सही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, सही है। कथकली जो है वो कहाँ का है? केरल का है, कर्नाटक का नहीं है। कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का है दोस्तों यक्षगान। क्या है? कान में करो यक्षगान, तो कर्नाटक का क्या हो जाएगा? यक्षगान। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देख सकते हैं आप, भांगड़ा पंजाब सही है, लावड़ी महाराष्ट्र सही है, घूमर राजस्थान सही है। बिहू जो है वो दोस्तों बिहार का ना होकर कहाँ का है? असम का। असम की बहू, असम की बहू, तो ये असम का बिहू सही हो जाएगा। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के शुरू हुआ है? कथकली आपको बताया गया है केरल, करेले की कथकली यानी केरल। ठीक है, तो ये सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि केरल की जो कथकली है वो दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है। वहाँ की ओडिसी, कथक और मणिपुरी ये नहीं है दक्षिण भारतीय। गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? तो गुरु गोपीनाथ जो है वो कथकली के प्रतिपादक थे। यक्षगान लोक नृत्य अभी आपको बताया था, कान में करो यक्षगान यानी कर्नाटक की क्या हो जाएगी? यक्षगान। क्लियर है ना? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? देखिए अभी आपको पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जहां पर ओडिसी को मैंने बताया था, मणिपुरी को मैंने बताया था कि ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, बाकी ये सब लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य? देखिए रिपीट हो गया है दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ पे ओडिसी सही आंसर है। अगला है, गरबा एक नृत्य है, गरबा कहाँ का है? गुजरात का। आसान क्वेश्चन है।
डांडिया लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आप सभी को पता है कि डांडिया गुजरात का है और लोक नृत्य है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टप्पा। टप्पा कहाँ का है? लोक नृत्य पंजाब। अगला है कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य? देखिए आपको अभी स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं मैं, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, ओडिसी ओडिशा। निम्न में से कौन सा लोक कर्नाटक से संबंधित है? कान में करो, यक्षगान, गाना गाते ना। कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के वीडियो में सारे कवर कर लिए हैं हमने। अगला है निम्न में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो जाकिर हुसैन जी हैं ये तबला वादक हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध गायक हैं? दोस्तों राजा रवि वर्मा चित्रकार हैं और पंडित जसराज जो हैं ये क्या हैं? प्रसिद्ध गायक। अगला है, फिर से हमें मैच करना है दोस्तों, यहाँ पर है कि कौन सा सही नहीं है। तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अमीर खुसरो को सितार का जन्मदाता कहा जाता है, तो यहीं पर सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी आप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें इसका। शंभू महाराज बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक से संबंधित है। और साथ में भीमसेन जोशी जो है वो और इम्पोर्टेंट है। भीमसेन जोशी गायन से जुड़े हुए हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है दोस्तों भीमसेन जोशी का, और शंभू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेकचंद के द्वारा ये बनाया गया है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ सुने हुए हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा स्थित है। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन खत्म होते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन की लगातार आप हमारे साथ बने रहें, है ना। और जो भी पुराने 4 वीडियो डले हुए हैं, आज की वीडियो मिला के 5 वीडियो हमारे हो जाएंगे, तो 250 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। इन सारे वीडियो का आप लोग रिवीजन कर लें एक बार, जिससे आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।